हर इंसान के भीतर एक सवाल होता है, मैं आगे क्या बनूंगा। एक बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई कलाकार, कोई उद्यमी, और कोई बस इतना चाहता है कि उसका आने वाला कल आज से बेहतर हो। लेकिन सवाल है, क्या हर इंसान को अपना भविष्य बनाने का अवसर मिलता है, या फिर उसका भविष्य उसकी परिस्थितियाँ, उसका परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति या समाज पहले ही तय कर देता है। आज द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स के पहले अध्याय की अंतिम कड़ी में हम बात करेंगे भविष्य बनाने के अधिकार की। भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन उसकी दिशा आज के फैसलों से बनती है। एक बच्चा आज जो सीखता है वह उसके कल को प्रभावित कर सकता है। एक विद्यार्थी आज जो मेहनत करता है वह उसके आने वाले अवसरों को बदल सकता है। एक युवा आज जो कौशल सीखता है वह उसके रोजगार की दिशा बदल सकता है। इसलिए भविष्य केवल किस्मत का नाम नहीं है, भविष्य में मेहनत, शिक्षा, निर्णय, अवसर और परिस्थितियों सभी की भूमिका होती है। और इसी कारण हर व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में सोचने, सीखने, योजना बनाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। रोहन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन रोहन को पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर स्कूल के बाद घंटों किताबें पढ़ता। एक दिन उसके शिक्षक ने पूछा, रोहन तुम आगे क्या बनना चाहते हो? रोहन ने कहा, सर मुझे अभी ठीक से पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। शिक्षक ने कहा, यह भी एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि भविष्य बनाने का पहला कदम हमेशा यह जानना नहीं होता कि हम क्या बनेंगे। कभी कभी पहला कदम होता है यह तय करना कि हम सीखना बंद नहीं करेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति को भविष्य बनाने का अवसर देना चाहते हैं तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, यह व्यक्ति को सोचने, प्रश्न पूछने, निर्णय लेने, समस्याओं को समझने और नए अवसर खोजने की क्षमता दे सकती है। इसलिए किसी बच्चे की परिस्थितियां उसके भविष्य की अंतिम सीमा नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को सीखने का अवसर मिलना चाहिए। हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। हर युवा को नए कौशल सीखने का अवसर मिलना चाहिए। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीकी बदल रही है, काम करने की तरीके बदल रहे हैं, कई नौकरियां बदल रही हैं, पुराने कामों के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे समय में भविष्य बनाने का अर्थ केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है। हमें नई चीज़ें सीखनी होंगी, तकनीकी कौशल विकसित करने होंगे, समस्या समाधान सीखना होगा, संवाद करना सीखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण सीखते रहने की आदत विकसित करनी होगी। क्योंकि जो व्यक्ति सीखना जारी रखता है वह बदलती दुनिया के साथ खुद को बेहतर ढंग से ढाल सकता है। गरीबी किसी व्यक्ति के रास्ते को कठिन बना सकती है, लेकिन गरीबी को किसी व्यक्ति की पूरी पहचान नहीं बन जाना चाहिए। एक गरीब परिवार में जन्म लेना व्यक्ति की गलती नहीं है, लेकिन बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करना उसके जीवन की महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है। और समाज की जिम्मेदारी भी है कि जो लोग कम अवसरों से शुरुआत करते हैं उन्हें शिक्षा, कौशल, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की उचित अवसर मिल सकते हैं। समान भविष्य का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति का परिणाम समान होना होगा। इसका अर्थ है हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का उचित अवसर मिले। कभी परिवार कहता है यह करियर चुनो, कभी समाज कहता है लोग क्या कहेंगे, कभी दोस्त कहते हैं बस सब यही कर रहे हैं। लेकिन जीवन किसी और की नकल करने के लिए नहीं है। सलाह लेना जरूरी है, बड़ों के अनुभव से सीखना जरूरी है, लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचना भी जरूरी है। अपने आप से पूछिए, मुझे किस क्षेत्र में रुचि है, मेरी ताकत क्या है, मुझे किन कौशलों पर काम करना चाहिए, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे क्या सीखना होगा। इन्हीं सवालों से भविष्य की दिशा स्पष्ट होने लगती है। भविष्य बनाने का अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को अपनी पसंद का परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। जीवन में परिस्थितियां होती हैं, असफलताएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, लेकिन हर इंसान को अपने भविष्य के लिए प्रयास करने का अवसर मिलना चाहिए। उसे सीखने दिया जाए, उसे प्रश्न पूछने दिया जाए, उसकी क्षमता विकसित करने दी जाए, उसे उचित अवसर दिए जाएं और उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर हमेशा के लिए सीमित ना कर दिया जाए। और जब वह असफल हो तो उसे दोबारा सीखने और प्रयास करने का अवसर मिले। भविष्य किसी के हाथ में तैयार होकर नहीं आता, उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। एक किताब से
एक कौशल से, एक सही निर्णय से, एक असफलता से मिली सीख से और एक छोटे से प्रयास से। याद रखिए, आज आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपके पास सीखने का अवसर है, बदलने का अवसर है और अपने बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने का अवसर है। मेरा संदेश है कि हर बच्चे को भविष्य का सपना देखने का अवसर मिले, हर विद्यार्थी को सीखने का अवसर मिले, हर युवा को अपने कौशल विकसित करने का अवसर मिले और हर इंसान को सम्मान के साथ अपने बेहतर कल के लिए प्रयास करने का अवसर मिले। क्योंकि भविष्य केवल आने वाला समय नहीं है, भविष्य वह दिशा है जिसे हम आज के फैसले से बनाते हैं। तो हमने बात की जन्म के अधिकार की, नाम और पहचान के अधिकार की, परिवार के अधिकार की, बचपन के अधिकार की, शिक्षा के अधिकार की, सम्मान के अवसर के अधिकार की, सम्मान से जीने के अधिकार की, सपने देखने के अधिकार की, खेलने और सीखने के अधिकार की, अपनी बात कहने के अधिकार की, सवाल पूछने के अधिकार की, सुरक्षा के अधिकार की, स्वास्थ्य के अधिकार की, पोषण के अधिकार की, आत्मसम्मान के अधिकार की, दोस्ती के अधिकार की, अपनी पहचान चुनने के अधिकार की, आशा रखने के अधिकार की और अब भविष्य बनाने का अधिकार। अधिकार केवल किताबों में लिखे शब्द नहीं होते, अधिकार वह अवसर है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की क्षमता